हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो फाइनली जैकबोर्ड क्लास 10 का हिंदी का भी मॉडल क्वेश्चन आ गया है। हिंदी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मॉडल क्वेश्चन आया है। हिंदी ए भी और हिंदी बी का भी आ गया है। हिंदी ए का मैंने ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मॉडल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद कर लेना है पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हिंदी ए का सब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला खंड क अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ, इस गद्यांश को पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आंसर देना है। वीडियो को रोक कर या पीडीएफ निकाल कर डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है पूरा का पूरा। यहाँ पर जो गद्यांश दिया हुआ है उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति पर्व सरहुल कब एवं किनके द्वारा मनाया जाता है? इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रकृति पर्व सरहुल बसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। जनजातियों द्वारा मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? बसंत ऋतु में मनाया जाता है। पहला लाइन को लिखिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर है, सरहुल पर्व की शुरुआत किस माह से होती है और वह कितने दिनों तक चलती है? तो देखिए किस माह में शुरू होती है? बसंत में शुरू होती है ऑफकोर्स, ठीक है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। पतझड़ में पेड़ों की पुरानी पत्तियां गिर जाती है, टहनियों पर नई पत्तियों के साथ बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी मौसम में सरहुल का पर्व मनाया जाता है और यह कितने दिनों तक चलता है? तो यह टोटल देखिए आगे मिलेगा 4 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। मुख्यतः यह पर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर लिखना है और फिर लास्ट में इसको भी लिखना है। यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, इतना लंबा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सरहुल पर्व के पहले दिन क्या होता है? तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। सरहुल पर्व के पहले दिन मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है, इतना सा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, पहान क्या करते हैं? पहान क्या करते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है। गांव का पुजारी, जिसे पहान के नाम से जाना जाता है, हर घर की छत पर साल के फूल को रखता है। साल यानी कि सखुआ, ठीक है, सखुआ जिसको हम लोग नागपुरी में सरई कहते हैं, सरई के फूल को रखता है। इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, सरहुल के पूजा स्थल पर किन फूलों से पूजा होती है? तो कौन सा फूल यूज किया जाता है? सरई का फूल, ठीक है। आपको यहाँ से आंसर लिखना है। सरना स्थल अर्थात पूजा स्थल पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। सरई यानी कि यहाँ पर जो ऊपर लिखा हुआ है साल का फूल, वही है सरई का फूल, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर, लेटे कैसे बनता है? लेटे कैसे बनता है? तो देखिए आपको इसका आंसर यहाँ से लिखना है। पूजा स्थान में बलि चढ़ाई गई मुर्गी तथा चावल को मिश्रित कर खिचड़ी अर्थात लेटे पकाई जाती है। बस इतना ही सा आंसर लिखिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब किया जाता है? सरहुल फूलों का विसर्जन किस स्थान पर कब किया जाता है? तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, चौथे दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल विसर्जित किया जाता है। चौथे दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। इस तरीके से 7 नंबर तक हम लोग आंसर कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर देखिए यहाँ पर खंड ख स्टार्ट होता है 8 नंबर से। 8 नंबर का क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखिएगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति का साथ न देकर नीति का साथ दे। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर,
संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने वाले कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगीतकार की ही तरह काम सीखते और करते हैं। लुहार, काष्ठकार, मूर्तिकार, रंग रोगन करने वाले, चर्मकार, नल ठीक करने वाले और पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंधित होते हैं, जो अपने अपने गुरु या उस्ताद से अभ्यास के द्वारा काम सीखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, जॉर्ज परचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, मूर्तिकार के द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित हैं। का नंबर देखिए, मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का तूफानी दौर किया। फिर देखिए नेक्स्ट, ख नंबर, उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर पंचम लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। फिर देखिए ग नंबर, आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार और चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न भी किया। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसे हर जगह उछलता हुआ दिखाया गया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया गया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा है, बल्कि असीम दिखाया है। कहीं सांस लेते हो का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना, उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ हैं। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। सौंदर्य से आँख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है? तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि इसलिए कहा है क्योंकि लेखक फादर बुल्के अग्नि रूपी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धामत्त हैं। उनका सारा जीवन देश व देशवासियों के प्रति समर्पित था। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है तथा उसके ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में ऊष्मा, उत्साह तथा पवित्र भाव भर देता है। अतः फादर की स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग और उसकी लौ की तरह आजीवन बनी रहेगी। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वह किसी बात पर हंसता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलती थी। वह स्वभाव से खुश मिजाज था। बार बार पान खाने से
उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे की ओर थूकता था। यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। पान वाले के पास हर किसी की पूरी जानकारी रहती थी, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज से दूसरे के सामने प्रस्तुत करता था। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। हलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी या नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन उस बूढ़े मरियल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। हलदार साहब यह भी सोचने लगे थे कि उसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए खंड ग, रचना व्याकरण से। यहाँ पर निबंध लिखना है। हमारा झारखंड पर, समय अमूल्य धन है और खेल कूद का महत्व पर। तो ये सभी निबंध आपको आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को हमारा झारखंड और समय अमूल्य धन ये दो निबंध को पढ़कर सुना रहा हूँ। खेलकूद का महत्व आप गूगल कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारा झारखंड निबंध देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको देखिए संकेत बिंदु दिया हुआ है। परिचय, इतिहास, सीमा, निवासी एवं साधन और उपसंहार ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, इस टॉपिक पर निबंध देना है हमारा झारखंड का। देखिए हमारा राज्य झारखंड। परिचय सबसे पहले, तो परिचय में आप लोग लिखिएगा। सुरम्य पहाड़ियों और वनों से आच्छादित हमारा राज्य झारखंड प्रकृति का क्रीड़ा स्थल है। एक बार जो यहाँ आ गया फिर यहीं का होकर रह जाना चाहता है। यहाँ की स्वर्णिम भूमि सस्या श्यामला, रत्नगर्भा और वन संपदा से परिपूर्ण है। इसकी प्रकृति छटा अनूठी है। हर ओर प्रकृति अपनी अनोखी छटा बिखेरती रहती है। फिर देखिए इतिहास। अबुल फजल ने आईन अकबरी में इस प्रदेश को झारखंड नाम से संबोधित किया और आज नवोदित राज्य का नाम झारखंड हो गया। इसका इतिहास भी अत्यंत प्राचीन है। ईसा से लाखों वर्ष पूर्व के पत्थर के हथियार, बर्तन, उपकरण आदि मिले हैं। पहले बिहार और उड़ीसा संयुक्त राज्य के रूप में थे। आगे लिखना है। इसके बाद बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। बिहार के साथ इस भूप्रदेश का अपेक्षित विकास नहीं हो रहा था, अतः अलग राज्य के लिए झारखंड में बहुत दिनों तक आंदोलन चला। अंततः नवंबर को 2000, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2000 को। ठीक है, 2000 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारतीय मानचित्र पर वे राज्य के रूप में झारखंड प्रदेश का उदय हुआ। फिर देखिए सीमा। इसके उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में उड़ीसा है। फिर देखिए निवासी। यहाँ की, यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ। ठीक है, ई लिखा हुआ है उसको लिखना है यहाँ। यहाँ की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 2,69,00,000 है। झारखंड में 30 के करीब जनजातियाँ हैं। इसमें संथाल, मुंडा और उरांव ये 3 प्रमुख हैं। झारखंड में चावल और गेहूं फसलें होती है। फिर देखिए साधन। देश में खनिज की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कोयला, लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। यहाँ उद्योग धंधों का जाल बिछा है। जमशेदपुर, रांची आदि प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज और बॉक्साइट यहाँ प्रमुख रूप से उपलब्ध हैं। फिर देखिए पर्यटन। पर्यटन की दृष्टि से होना चाहिए। ठीक है, पर्यटन की दृष्टि से झारखंड में अपार संभावनाएं हैं। हुंडरू, दसम, जोन्हा, हिरनी आदि जलप्रपात नैनाभिराम हैं। इसके अलावे नेतरहाट का पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा और खूबसूरत पर्वतीय क्षेत्र है। स्वर्ण रेखा, दामोदर, कोयल आदि नदियां इस प्रदेश की शोभा है। पलामू और हजारीबाग का नेशनल पार्क इस
प्रदेश का नामी गिरामी अभयारण्य है। झारखंड में बहुत से धर्मस्थल भी हैं। देवघर, वासुकी धाम, आंजन धाम, चुटिया का मंदिर, रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर, रामरेखा आदि प्रमुख धर्म स्थान हैं। फिर देखिए उपसंहार, संसाधनों से भरा पूरा हमारा झारखंड त्वरित विकास की बाट जोह रहा है। आशा है वह दिन दूर नहीं जब हमारा राज्य देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा। सभी सुखी होंगे, समृद्ध होंगे तथा सर्वत्र शांति, समरसता एवं सुशासन का साम्राज्य होगा। तो इस तरीके से हमारा प्यारा राज्य झारखंड का निबंध कंप्लीट हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला निबंध है समय अमूल्य धन। तो देखिए समय अमूल्य धन, इस पर निबंध। भूमिका, फ्रैंकलिन का कथन है, तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है। समय को नष्ट करना जीवन को नष्ट करना है। समय ही तो जीवन है। ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है और दूसरा क्षण देने से पहले उसको छीन लेता है। समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे खोकर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। समय का कोई मोल नहीं हो सकता। श्रीमन नारायण ने लिखा है, समय धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और जितना अधिक परिश्रम करते हैं उतना ही अधिक धन कमा सकते हैं, परंतु क्या 1000 परिश्रम करने पर भी 24 घंटे में एक भी मिनट बढ़ सकता है? इतनी मूल्यवान वस्तु का धन से फिर क्या मुकाबला। इससे समय की महत्ता पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। समय के दुरुपयोग का अर्थ देखिए, उचित अवसर पर उचित कार्य पूरा कर लेना। जो लोग आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते रहते हैं, वे एक प्रकार से अपने लिए जंजाल खड़ा करते चले जाते हैं। मरण को टालते टालते एक दिन सचमुच मरण आ ही जाता है। जो व्यक्ति उपयुक्त समय पर कार्य नहीं करता वह समय को नष्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है जबकि समय उसको नष्ट कर देता है। जो छात्र पढ़ने के समय नहीं पढ़ते वे परिणाम आने पर रोते हैं। समय रुकता नहीं। जिसे उसका उपयोग करना है उसे तैयार होकर उसके आने का अग्रिम इंतजार करना चाहिए। जो समय के निकल जाने पर उसके पीछे दौड़ते हैं वे जिंदगी से सदा घिसटते पीटते रहते हैं। समय सम्मान मांगता है, इसलिए कबीर ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब। आगे देखिए, जो जाति समय का सम्मान करना जानती है वह अपनी शक्ति को कोई गुना, यहाँ पर कई गुना होगा, ठीक है, शक्ति को कई गुना बढ़ा लेती है। यदि सभी गाड़ियाँ अपने निश्चित समय से चलने लगे तो देश में कितनी कार्यकुशलता बढ़ जाएगी। यदि कार्यालय के कार्य ठीक समय पर संपन्न हो जाए, कर्मचारी समय के पाबंद हो तो सब कार्य सुविधा से हो सकेंगे। यदि रोगी को ठीक ही समय पर दवाई न मिले तो उसकी मौत भी हो सकती है। अतः हमें समय की गंभीरता को समझना चाहिए। गांधी जी 1 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति को क्षमा नहीं करते थे। आप ही सोचिए, सृष्टि का यह चक्र कितना नियमित है, कितना समय का पाबंद है। यदि एक भी धरती अपनी धुरी पर घूमने में देरी कर जाए तो परिणाम क्या होगा? विनाश और महाविनाश। अतः हमें समय की महत्ता को समझना चाहिए। अब देखिए 16 नंबर, मलेरिया से बचाव हेतु जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखना है। या फिर 16 नंबर, या फिर यहाँ पर अथवा देखिए, समय के सदुपयोग और परिश्रम के माध्यम से बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। तो हम लोग दोनों लिख देते हैं, आपको जो याद रहेगा आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, दोनों को याद कर लीजिएगा। देखिए पहला, सेवा में
स्वास्थ्य अधिकारी, फिर नीचे लिखना है नगर पालिका, फिर यहाँ पर आप अपना शहर का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर लखनऊ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे लिखना है विषय मच्छर की रोकथाम करने हेतु उचित कार्यवाही के लिए पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मेरा नाम रमेश से है और यहाँ पर मैं होगा, मैं विकास नगर में रहता हूँ। विकास नगर कॉलोनी की हो रही दुर्दशा की ओर, यहाँ पर में ओ होगा, औ नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। विकास नगर में जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नलियों की सफाई ठीक से नहीं हुई है, जिस वजह से नाली में गंदगी और पानी जमा हो रहा है, जिस सब के कारणवश यहाँ पर मच्छरों संख्या इतनी बढ़ गई है, मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि रात को यहाँ पर सिर्फ मच्छर ही दिखाई देंगे। इन मच्छरों की वजह से छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द यहाँ के कूड़े कचरे को हटाकर नालियाँ साफ करवाई जाए और साथ में मच्छरों को मारने वाले धुएं को भी मारा जाए। फिर नीचे धन्यवाद देकर भवदीय, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है और आप यहाँ डेट भी डाल सकते हैं, अपना नाम के नीचे डेट भी लगा दीजिएगा, यहाँ पर अच्छा रहेगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अपने भाई के पास पत्र की ओर। देखिए दिनांक 26/1/2023, आप जिस दिन एग्जाम लिखिएगा उसका डेट यहाँ पर लगा दीजिएगा। प्रिय भाई सुरेश, शुभ आशीर्वाद, छोटा भाई है तो आशीर्वाद देना है। कल ही माँ का पत्र मुझे प्राप्त हुआ, यह पढ़कर बहुत दुख हुआ कि तुम इस वर्ष की परीक्षा में बेहद ही कम अंकों से उत्तीर्ण हुए हो। मुझे यह भी पता चला है कि इस वर्ष तुमने पढ़ाई में परिश्रम नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हें बेहद ही कम अंक प्राप्त हुए हैं। प्रिय अनुज, जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। परिश्रम के अभाव में कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोग बाद में पछताते हैं। परिश्रमी व्यक्ति को सुखद परिणाम मिलता है। प्रिय भाई, समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक है। प्रकृति के सारे क्रियाकलाप समय के अनुसार ही संपन्न होते हैं, अतः समय के महत्व तथा मूल्य को समझो, क्योंकि बीता हुआ समय दोबारा लौटकर नहीं आता है। यहाँ पर अम्यकर तम्यकर आता है। समय के सदुपयोग में ही सफलता का रहस्य छुपा है। मुझे पूर्ण आशा एवं विश्वास है कि तुम समय के मूल्य को समझोगे। भविष्य में परीक्षा की तैयारी करते रहना। समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफलता के शिखर पर ले आओगे। दादाजी को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा अग्रज कमलेश। तो ये भी लेटर कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पाद की बिक्री हेतु 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन देना है, या फिर अथवा है यहाँ पर अपने पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो ये दोनों हम लोग देख लेते हैं। आप दोनों को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जो आएगा आप लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पर हर्बल साबुन का विज्ञापन इस प्रकार, आपको इसी प्रकार से पहले बाउंड्री कर लेना है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। और इधर लिखना है प्रसिद्ध हर्बल साबुन लगाएं, बीमारी से छुटकारा पाएं। प्रसिद्ध हर्बल साबुन यह सभी वायरसों को मात देता है। यह पूरी तरह से हर्बल है, त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। चंदन और गुलाब की खुशबू में उपलब्ध है। सभी नज़दीक स्टोर पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यहाँ पर आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अगला, पुराना मकान को बेचने के लिए। देखिए मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। रांची शहर के पोस्ट रिहायशी इलाके में मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह मकान 2 मंजिला तथा 12 कमरे वाला है। इस मकान के 2 तरफ 8 मीटर चौड़ी सड़क है। स्कूल, बाजार, मॉल, पार्क आदि मकान के निकट हैं। और यहाँ पर नीचे लिखना है संपर्क करें। समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक। इस तरीके से आप विज्ञापन डाल सकते हैं। विज्ञापन एक तो आना है कन्फर्म है, इसलिए विज्ञापन आप 2-4 याद कर लीजिएगा। अच्छा खासा इसमें आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 10 का सब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन हिंदी ए का कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो
पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बाकी सब्जेक्ट का आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहां पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।